Hello students, today we will discuss a new topic that is linear congruences and Chinese remainder theorem. But today we will do only just linear congruences and the theorem which is based on linear congruences. So the definition, look at this definition, what this definition say, an equation of the form. The general form of linear congruence is that is ax is congruent to b with the modulo n. इससे पहले हमने क्या किया था, लीनियर वर्ड नहीं था, ओनली कॉन्ग्रुएंस था. a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विद मोड्यूलो n था. बट यहाँ पर जब लीनियर की बात आई है तो यहाँ पर क्या इंक्लूड हो गया है, एक x वेरिएबल भी इन्वॉल्व हो गया है और इस x के लिए हम सॉल्व करेंगे इसको कि ये लीनियर कॉन्ग्रुएंस होगा या नहीं. So the general form of linear congruence is ax is congruent to b with the modulo n is called a linear congruence, and by a solution of such equation we mean an integer x naught. Agar suppose x naught be the solution of this linear congruence, ax is congruent to b, so this x naught satisfy this linear congruence. Now the equation becomes as ax naught which is congruent to b with modulo n. अगर x नॉट इसका सोल्यूशन होगा तो x की जगह क्या रिप्लेस हो जाएगा, a x नॉट. इसी से रिलेटेड इसके सॉल्यूशंस की बात करें तो यहाँ पर एक थ्योरम करते हैं हम. द स्टेटमेंट ऑफ दिस थ्योरम इज द लीनियर कॉन्ग्रुएंस ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b विद द मोड्यूलो n हैज अ सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द कंडीशन d डिवाइड्स b. d क्या है, gcd है किसका, a और n का. वो अगर b को डिवाइड करता है तो इट हैज डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन विद मोड्यूलो n. इसके पास कैसे होंगे, डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सोल्यूशन. अभी तक हमने कॉन्ग्रुएंट क्या कहता है, इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b की बात होती है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विद मोड्यूलो n, तो इसका मीनिंग होता है कि n डिवाइड्स a माइनस b. इफ n डज नॉट डिवाइड a माइनस b, सो इट इज अ इनकॉन्ग्रुएंट रिलेशन. तो यहाँ हमें क्या शो करना है कि इसके पास डी म्यूचुअली इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे विद मॉड्यूलो n इस लीनियर इक्वेशन ax इज कॉन्ग्रुएंट b के. तो प्रूफ देखते हैं इसका कि प्रूफ हम कैसे करेंगे. हमारे पास क्या है, गिवन कंडीशन क्या है, ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b विद मॉड n. अगर ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n है तो ये क्या कहता है, दिस n डिवाइड्स ax माइनस b. यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, ax माइनस बी विच इज इक्वल टू n इंटू वाई. जनरली हम k लेते हैं बट आप नोट करोगे कि यहाँ पर हमने क्या लिया है, y. आप देखोगे यूज इसका कि मैंने y क्यों लिया है, साथ में लिखूंगी यहाँ पर y क्या है, फॉर सम इंटीजर y. ax माइनस बी विच इज इक्वल टू n y. इसको इस साइड ले जाओ, लेफ्ट हैंड साइड, तो ax माइनस एन वाई विच इज इक्वल टू b. नाउ दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 2. यहां से आप इस इक्वेशन को देखोगे तो कुछ ये सिमिलर है हमारे लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के. क्या चेंजेस है यहाँ पर, x और y क्या है, जहाँ x तो वेरिएबल है बट y वेरिएबल नहीं है. y क्या है, मेरा इंटीजर है, बट कुछ सिमिलर है लीनियर डाइफेंटाइन इक्वेशन के. इसको जरा यूज करते हुए हम, वी नो दैट दिस इक्वेशन इज सॉल्वेबल. कब होगी कंडीशन, जब d डिवाइड करेगा b को, और d क्या है यहाँ पर, gcd है a और n का. उसी वही सेम कंडीशन है लीनियर डाइफेंटाइन वाली. तो d डिवाइड्स b वैन gcd ऑफ a और n, जहाँ पर अगर वो b को डिवाइड करेगा तो मेरे पास a, ये इक्वेशन क्या होगी, सॉल्वेबल होगी, अदरवाइज नहीं. लाइट मैंने सपोज किया x नॉट एंड y नॉट बी द सोल्यूशन ऑफ दिस स्पेसिफिक इक्वेशन. स्पेसिफिकली सोल्यूशन मान लिए दिस इक्वेशन 2 के हमारे पास x नॉट एंड y नॉट बी द सोल्यूशन है. तो एनी अदर सोल्यूशंस, हाउ वी कैन फाइंड द एनी अदर सोल्यूशन, दिस x विच इज इक्वल टू x नॉट प्लस n बाई डी इंटू टी एंड y इज इक्वल टू y नॉट माइनस a बाई डी इंटू टी. अभी मैं कुछ y को एज इट वेरिएबल की तरह ट्रीट कर रही हूँ, बट आप देखोगे कि आगे मैं इसको स्किप कर दूंगी कि y हमारा वेरिएबल नहीं है, इंटीजर है. जस्ट ये फॉर्म आ रही थी इस तरह की, तो हमने अज्यूम कर लिया x नॉट और y नॉट सोल्यूशंस है, तो एनी अदर सोल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, इस फॉर्म में हो जाएंगे. जहां पर हम t की जितनी वैल्यूज वेरी करेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंट सोल्यूशन होंगे. तो अब क्या करें, नाउ कंसीडर दोज इंटीजर दैट अगर व्हेन t टेक्स ऑन द सक्सेसिव वैल्यूज. कैसी t की वैल्यूज हो सकती है, 0 1 2 अप टू
क्योंकि डी क्या है जीसीडी, तो ये डी तो कैंसिल होगा, तो कहाँ तक टी की वैल्यू जाएंगी, डी माइनस वन तक। हमारे पास डी है, दैट इज द जीसीडी ऑफ ए एंड एन, तो ये टी की वैल्यू कहाँ तक चली जाएगी, डी से डी तो कैंसिल हो जाएगा, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, टी की वैल्यू एन माइनस वन तक वैल्यू करेंगे, या डी माइनस वन तक, सॉरी। तो हमारे पास कैसे हो जाए, टोटल डी सोल्यूशंस होंगे। तो एक्स नॉट प्लस एन बाई डी, एक्स नॉट प्लस टू एन बाई डी, डी यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी जा रही है, क्योंकि मेरी वेरिएबल ओनली एक्स ही है, तो मैं वाई को तो मुझे कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। तो डी सोल्यूशंस कैसे हो जाएंगे, एक्स नॉट प्लस एन बाई डी, एक्स नॉट प्लस टू एन बाई डी एंड एक्स नॉट प्लस डी माइनस वन इंटू डी, दीज आर द सोल्यूशंस। अब मैं क्या क्लेम कर रही हूँ, दीज इंटीजर्स आर incongruent, all these integers are incongruent to modulo n and all other such integers x are congruent to sum of one of them। जो भी हमने solutions माने हैं तो इनमें से क्या आएंगे, incongruent solutions, बाकी हमने क्या माने हैं इसको, इनमें से कोई एक क्या है, congruent solutions है। से congruent solutions कैसी है, अगर इनमें से कोई कॉन्ग्रुएंट है तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स नॉट प्लस एन बाई डी इंटू टी विच इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्स नॉट प्लस एन बाई डी इंटू टी, टी टू विच इज मॉडुलो एन। अभी जो हमने लिए एक्स नॉट प्लस एन बाई डी इंटू टी, एक्स नॉट प्लस टू एन बाई डी इंटू टी, एक्स नॉट प्लस थ्री एन बाई डी इंटू टी, ऐसे हमने जो सोल्यूशंस लिए थे उनमें से हमने क्या कि टी वन और ये जो टी टू है, दीज आर द कॉन्ग्रुएंट। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो हम ऐसे लिख सकते हैं, दिस एन बाई डी टी वन इट इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस एन बाई डी इंटू टी टू विद मॉड्यूलो एन। बट कंडीशन क्या है टी की, टी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू जीरो है एंड टी टू ऑब्वियसली कॉन्ग्रुएंट दो अलग नंबरों के हैं, तो ये डी माइनस वन से लेस होगा। तो यहाँ से क्या है, इजी हो गया, दोनों कैंसिल आउट हो गए और हमारे पास क्या, एन बाई डी इंटू टी वन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन बाई डी इंटू टी टू विद मॉड्यूलो एन। अब क्या था कि T1 क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, T2 भी क्या है, D माइनस वन। तो अगर हम इन दोनों के बीच का GCD निकालें n बाई डी और n का, ये कैंसलेशन लॉ में अगर देखोगे तो कैंसलेशन लॉ अभी जो इससे पहले वाले लेक्चर में जब मैंने आपको बताया, तो कैंसलेशन लॉ क्या कहता है, ये C की तरह ट्रीट कर रहा है, CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB ना, इफ CA इज कॉन्ग्रुएंट टू CB तो हम क्या कर रहे थे, A इज कॉन्ग्रुएंट टू B विद मॉडुलो n बाय D, और D क्या था, GCD था n का और इस C का। तो यहाँ पर ये क्या है, ये C की तरह ट्रीट कर रहा है और ये n एज इट इज रहेगा। तो अगर मैं n बाई डी और n का GCD निकालूंगी तो ये क्या आ जाएगा, n बाई डी आ जाएगा। तो इस केस में दोनों को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि कैंसिलेशन लॉ से, तो T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू TB विद मॉड्यूलो n अपॉन n बाई डी। अब जरा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर आपके पास ये मैंने रिजल्ट लिखा है कि विद यूजिंग दिस रिजल्ट मैंने ये ऊपर वाली लाइन लिखी है, कैंसिलेशन लॉ को यूज किया है। तो यहाँ से क्या लिखा मैंने, T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 विद मॉड्यूलो n, जहाँ पर D क्या है, GCD है मेरा A और n का। तो यानी कि यहाँ पर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 विद मॉड्यूलो, यहाँ से देखो ये अगर इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो n बाई वन इंटू डी बाई एन, तो ये t नहीं आएगा, दिस इज d आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दिस d डिवाइड्स T1 माइनस T2। तो क्या इम्प्लाइज करा, चाहे T1 माइनस T2 या d डिवाइड्स T2 माइनस T1। अब T1 क्या है, बेसिकली जीरो से बड़ा है और ये d माइनस वन से, तो यानी कि T1 को मैंने क्या कहा है, इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके क्या d किसको डिवाइड करेगा, इन दोनों के डिफरेंस को, जबकि वैल्यूज कहाँ तक जा रही थी मेरे पास, इससे लेस वैल्यू पर तो ये डिवाइड करेगा ही नहीं। भाई d क्या है, GCD था ना उनका, तो d इनसे लेस वैल्यू को कैसे डिवाइड कर सकता है, विच इज नॉट अ पॉसिबल थिंग। सो दिस इज नॉट पॉसिबल। सो हम क्लेम करेंगे इट इज रिमाइंडर टू शो दैट द ओनली अदर सोल्यूशन क्या होगा, एक्स नॉट प्लस एन बाई डी इंटू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू मॉड्यूलो एन टू वन ऑफ द डी इंटीजर लिस्टेड। इनमें से हमारा क्या होगा, एक सोल्यूशन होगा। तो डिवीजन एल्गोरिथम से हम क्या कर सकते हैं, टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यू इंटू डी प्लस आर के फॉर्म में, जहां आर मेरा क्या होगा, जीरो से d माइनस वन के बीच में होगा, यानी कि वो क्या थे,
T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट नहीं थे, तो हमारे पास क्या सोल्यूशन होगा, x नॉट प्लस एन बाई डी इंटू टी की जगह वैल्यू पुट कर दूँ, x नॉट प्लस एन बाई डी इंटू क्यू इंटू डी प्लस आर एक्स नॉट प्लस एन बाई, ये क्या हो गया, एन इंटू क्यू हो गया मल्टीप्लीकेशन, एन बाई डी इंटू आर। अब ये तो मॉड्यूलो एन पर ये चीज तो खत्म हो गई, तो क्या बचा हमारे पास एक्स नॉट प्लस एन बाई डी इंटू आर विद मॉड्यूलो एन। तो ये क्या हो गया, वेयर एक्स नॉट प्लस एन बाई डी इंटू आर इज द वन ऑफ द डी सोल्यूशन हो जाएगा, क्या होगा हमारे उसके लीनियर कॉन्ग्रुएंस के। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमारे पास कितने डी इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशंस होंगे जो उसके मल्टीपल होंगे, और जो हमने यहाँ कंडीशन दी थी कि T1 कॉन्ग्रुएंट टू T2 है, जो कि हमारा पॉसिबल ही नहीं है। ये दोनों कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट ना होके कैसे होंगे, इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यही हमें प्रूफ करना था।